हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया, मस्त। पिछला लेक्चर सही से समझ में आ गया या नहीं? अभी आ गया? कुछ था ही नहीं उसमें, वेरिएबल सेपरेबल या फिर रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल। तो पीछे के तो सारे लेक्चर ठीक ठाक थे। आज भी अच्छा ही जाने वाला। जेई एडवांस वाले क्वेश्चन है, बस परेशान कर दिया। दोबारा किया था, समझ में आ गया पूरा बढ़िया से, अच्छे से पच गया ना वो। मतलब अच्छे से सीख लिए ना, कोई दिक्कत नहीं होगी आगे। हाँ तो ठीक है, नहीं होनी चाहिए। तो रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल में क्या क्या देखा था? तीन टाइप के थे ना, तीन टाइप के थे। सबसे पहले तो सीधा सीधा फंक्शन रहेगा लीनियर। दूसरे टाइप में क्या था? लीनियर अपॉन लीनियर, है ना। और तीसरे टाइप में क्या था? पोलर। पोलर में भी एक तो सर्कुलर और दूसरा हाइपरबोलिक टाइप का। पूरा जाग गए ना, एकदम एक्टिवेटेड। तो आज होमोजीनियस कर लेंगे और रिड्यूसिबल होमोजीनियस भी। बट उससे पहले जो होमवर्क का क्वेश्चन दिया था वो कर लेते हैं, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेरे तरफ से एडवांस का पी वाई क्यू है, वो ही करेंगे अभी, ठीक है। तो दो क्वेश्चन पहले कर लेंगे, वार्म अप हो जाएगा। उसके बाद फिर होमोजीनियस स्टार्ट करेंगे आज का ओरिजिनल लेक्चर, ठीक है। तो शुरुआत के 20 मिनट में दो क्वेश्चन कर लेंगे और उसके बाद फिर भी देखता हूँ, 1.5 घंटे तक में हो जाना चाहिए, बट हो सकता है 5-10 मिनट आगे हो जाए, बट ट्राई तो कर ही सकता हूँ कि जल्दी हो जाए आज। तो देखो, होमवर्क वाला क्वेश्चन। लेट एफ एक्स बी डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ई टू दावर एक्स प्लस 0 to x ई टू दावर एक्स माइनस वाई एफ डैश वाई डी वाई। क्या? अच्छा, कल वाई नहीं था, है ना। तो कल वाला जो स्लाइड है ना, उसमें मिस टाइपिंग थी, उसको मैंने करेक्ट कर दिया है। सो नहीं हो रहा था। इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पे माइनस वाई है। वो लगाते जाओगे बस कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ क्या हुआ होगा। ये माइनस वाई नहीं रहेगा ना, तो फिर कैंसिल आउट होगा ही नहीं। ये जो एफ एक्स है वो दूसरी तरफ भी एफ एक्स क्रिएट होगा, एक कैंसिल आउट होगा, तभी आसानी से हो जाएगा। और कैंसिल आउट नहीं हुआ तो फिर दिमाग का दही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एफ एक्स जो है ना, वो डिफ्रेंशिएट करोगे डबल डैश भी क्रिएट हो जाएगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगी फिर उसमें, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनेगा, वो सोल्व ही नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो। वे 12th का लेवल का है ही नहीं। तो बीटेक में करोगे? हाँ कर लेना बीटेक में उसको पूरा। तो अभी फिलहाल तो क्वेश्चन करेक्ट कर दिया हूँ, इसको करते हैं। और प्रोसीजर तो वही रहने वाला है। ये कंडीशन गिवन है तो के निकालना है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया तो शुरू कर दें। एफ डैश नहीं है, एफ डैश बना लेंगे डिफ्रेंशिएट करके। एडवांस टाइप का क्वेश्चन है तो कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना, काफी सारे कंसेप्ट मिक्स करके बनाते हैं ये। तो एफ डैश एक्स सबसे शुरुआत में डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएट करोगे तो दोनों जगह प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, होगा ना। तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। एक बार ई टू पावर एक्स को फिक्स करो, इसको डिफ्रेंशिएट करो। ई टू पावर एक्स फिक्स हो गया, उसका डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ऐसे ही रहने देते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 2x-1 होगा प्लस। अब इसको फिक्स करो, इसको फिक्स करोगे क्या लिखोगे यहाँ पे? माइनस साइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू ई टू पावर एक्स। हो गया फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग हो गई। अब सेकंड वाले का देखो। सेकंड वाले में थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। क्या?
यहाँ पर वेरिएबल कौन है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब डिफरेंशियल फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो x वाला अंदर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है वो, उसको बाहर निकाल दो, वो कांस्टेंट ही है ना, उसको इंटीग्रेट तो करना नहीं। तो e टू पावर x को कांस्टेंट के रूप में बाहर निकाल दो, तो 0 to x e टू पावर माइनस वाई एफ डैश वाई डी वाई हो गया। अब यहां भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शन है मल्टीप्लीकेशन में, लगा दो प्रोडक्ट रूल। e टू पावर x उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, लेबनिज से, लेबनिज से होगा। तो लेबनिज को रिकॉल करा देता हूं, देखो gx टू hx ft dt, इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन निकालते थे, मतलब ये पूरा का पूरा जो कचरा है इसका डिफरेंशिएशन निकालना होता था, कैसे निकालते थे, अपर लिमिट पुट f ऑफ hx इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन h डैश x माइनस लोअर लिमिट पुट करो f ऑफ gx इनटू g डैश x इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन तो g डैश x, ऐसे करते थे। प्रूफ क्या करोगे जान के, इसका प्रूफ कहीं काम में नहीं आने वाला, बाकी पूछ दिया तो बता ही देता हूं। तो देखो इसमें मान लो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स जो है ना वो कैपिटल एफ एक्स डी एक्स, मतलब कैपिटल एफ एक्स है, ये कैपिटल एफ एक्स है। हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को इस तरीके का अरेंजमेंट करना है, तो ध्यान से देखना। इंटीग्रेशन जी टू एच, मैं एक्स नहीं लिख रहा, जल्दी हो जाएगा ऐसे ऐसे किया, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे, अपर लिमिट पुट, इसका जो इंटीग्रेशन होता था उसमें अपर लिमिट को पुट करेंगे, तो एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जी होगा। अब क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन है ना, इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, h भी x का फंक्शन g भी x का फंक्शन, लगाना ही पड़ गया है ना कोई बात नहीं, यहाँ पे बाद में लगा दूंगा। तो इसमें देखो इसको भी डिफरेंशिएट करो, क्या होगा इसमें, तो ये तो कैपिटल f है ना, कैपिटल f डैश इंटू एच एक्स इंटू चेन रूल से डिफरेंशिएट होगा ये, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब एच एक्स का डिफरेंशिएशन एच डैश एक्स माइनस इधर एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स है ना, और ये एफ डैश क्या है, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, अंदर वाला यानी एफ एक्स है ना, कैपिटल एफ का डिफरेंशिएशन क्या है, स्मॉल एफ एक्स, तो इसका स्मॉल एफ एक्स से रिप्लेस कर दो वापस, तो एफ ऑफ एच एक्स इंटू एच डैश एक्स माइनस एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इंटू जी डैश एक्स, आ गया ना, ऊपर जो लिखा हुआ है वही आ गया। तो बस यही एक छोटा सा प्रूफ है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, बाकी समझ सकते हो आसानी से, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, इंटीग्रेशन को पहले एज्यूम कर लिया कैपिटल एफ, ठीक है, उसके बाद लिमिट के साथ लिख दिया इसको पुट करके, फिर डिफरेंशिएट मार दिया, ठीक है, और यहाँ पे चेन रूल लगा दिया इम्प्लिसिट फंक्शन में, है ना, बस इतना ही था। तो एक कहानी लिख लो पहले, पूछ ही लिया तो लिखो भी, लिख भी लिया, क्या बात है, सुपर। चलो अब इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, है ना, e टू पावर x कांस्टेंट, और इसको डिफरेंशिएट करो, क्या करोगे, e टू पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स, पुट ही तो करना है, x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होगा। अब इसको ऐसे ही रखो, इसका डिफरेंशिएशन e टू पावर x, इसको ऐसे ही रखो, छाप दो, बस कॉपी पेस्ट, है ना, कॉपी पेस्ट हो गया। अब इसको मिटा दो, लिख लिया ना पूरा, चलो लेबनिज रूल का प्रूफ भी देख लिया, जो कहीं काम नहीं आएगा। अब
जहां कहीं भी ई टू द पावर एक्स, ये तो कैंसिल आउट हो गया, एफ डैश एक्स मैंने कहा था ना गायब हो जाएंगे। अब ई टू द पावर एक्स कॉमन आ रहा है, उड़ा दो, ई टू द पावर एक्स को कॉमन ले लो, तो ई टू द पावर एक्स कॉमन, इधर मर्ज करो, क्या होगा, 1 माइनस टू एक्स, माइनस साइन को अंदर भेज करके लिख दे रहा हूं, हो गया। अब ये बड़ा सा डब्बा रख लेते हैं और यहाँ पे 0 टू एक्स सांप 0 टू एक्स ई टू द पावर माइनस वाई इंटीग्रेशन, सांप किसको बोला मैंने, इंटीग्रेशन को, सांप की तरह ही है ना ऐसे, ई टू द पावर एक्स इधर भेज दो तो 0 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से 1 घट गया मतलब मर गया, माइनस टू एक्स प्लस एक्स, तो माइनस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला 0 टू एक्स ई टू द पावर माइनस वाई एफ डैश वाई डी वाई। अब क्या करेंगे, वापस डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन कर दो, -1 माइनस टू एक्स और इसका डिफरेंशिएशन, x का तो 1 ही होगा, 0 है तो उधर कुछ आना नहीं है, कांस्टेंट है तो 0 ही हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, बाकी पुट करके लिख दो बस इसको, तो पुट करके लिख दिया, पुट करके लिख दिया, बस खत्म। अब एफ डैश एक्स निकल जाएगा, ध्यान से देखो ये इधर आएगा दोनों प्लस में, ई टू द पावर माइनस एक्स है डिवीजन में, तो मैं एफ डैश एक्स को सीधा सीधा 1 प्लस टू एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स डिवीजन में है, लिख ही देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज होते रहोगे कहाँ से क्या हो गया। अब इसको ऊपर भेजो तो माइनस प्लस में बदल जाएगा, ई टू द पावर एक्स हो गया, है ना, पावर में जो कुछ भी रहता है उसका साइन चेंज हो जाता है डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन लेके जाने में। एफ डैश एक्स ये आ गया, तो एफ एक्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, एक तरीका तो है इसको अलग अलग कर दो और x इंटू ई टू द पावर एक्स में बाई पार्ट्स लगा देना, ठीक है। या दूसरा तरीका जो मैंने शॉर्टकट बताया था, क्या बताया था, तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन कौन, एक्सपोनेंशियल, सेकंड फंक्शन कौन, पॉलिनोमियल, आइलेट, आइलेट में सबसे लास्ट में ये है ना, सबसे कमजोर कौन है, ई टू द पावर एक्स, इंटीग्रेट करने के हिसाब से सबसे कमजोर, मतलब जल्दी इंटीग्रेट होगा, पॉलिनोमियल वाला थोड़ा मुश्किल है इंटीग्रेट करना इसके रिस्पेक्ट में, बाकी इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा, अभी तो किया था डिफरेंशिएशन, तो वही अपना इंटीग्रेशन भी। तो अब क्या है, जब भी इस तरीके का रहता था क्या करते थे, इंटीग्रेशन ऑफ, नहीं ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये सेकंड फंक्शन है, जो जल्दी इंटीग्रेट हो जाए वो सेकंड फंक्शन, और जो मुश्किल से इंटीग्रेट हो वो फर्स्ट फंक्शन मानते थे, वो उल्टा लिख दिया मैंने। तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते थे ई टू द पावर एक्स इंटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है। अब अगली बार में माइनस, ठीक है, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस चलता जाएगा, तो माइनस सेकंड फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन करो, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो इसका डिफरेंशिएशन 2, आगे प्लस फिर से इसका इंटीग्रेशन इनटू इसका डिफरेंशिएशन, 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, तो अब तो खत्म ही हो गया ना, तो इसको लिखने का जरूरत ही नहीं है, हटा दो इसको, तो एफ एक्स क्या निकल के आ गया, ई टू द पावर एक्स इंटू टू एक्स माइनस 1, देखो ई टू द पावर एक्स कॉमन लिया, 2x 1 माइनस 2 माइनस 1, है ना। अब एफ एक्स निकल गया, एफ डैश एक्स भी निकल गया है, एफ डबल डैश की ही तो कमी है, तो एफ डबल डैश की कमी भी पूरी कर देते हैं, एफ डबल डैश एक्स, एफ डैश को डिफरेंशिएट कर दो दोबारा, तो क्या होगा, ई टू द पावर एक्स फिक्स कर दो, इसका डिफरेंशिएशन 2, तो 2 इंटू ई टू द पावर एक्स, फिर ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन इसको फिक्स, तो प्लस 2x प्लस 1 इंटू ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लिया तो 2x प्लस 3 बन गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, तो एफ डबल डैश एक्स भी निकल गया। अब क्या करना है, तो अब तीनों में 1 पुट करके के ई के बराबर करना है, तो तीनों में 1 पुट करो, क्या आएगा, एफ ऑफ 1 यहां पर पुट करना, ई टू द पावर 1 तो ई रह जाएगा, इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 यानी कि ई,
एफ डबल डैश नहीं, एफ डैश वन निकाल लो पहले। एफ डैश वन क्या है, ई इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 3, तो यहाँ पर 2 प्लस 1 लिखा, ये 3 के बराबर हो गया। फिर एफ डबल डैश वन ई इंटू, यहाँ पर पुट करो तो 2 प्लस 3 यानी कि 5e, तीनों को जोड़ो किसके बराबर होगा, 9e के, है ना। एफ ऑफ वन प्लस एफ डैश वन प्लस एफ डबल डैश वन इक्वल टू 9e, और ये किसके बराबर लिख रखा है, के के बराबर, तो के इक्वल टू 9e, ई से ही कैंसिल, तो के इक्वल टू क्या आ गया 9, बस दैट्स इट, हो गया बढ़िया से। घर पे टफ था, क्वेश्चन में मिस टाइपिंग थी इसलिए, यहाँ पे इजी हो गया, है ना। वाह क्या बात है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर इजी लग रहे हैं तब तो एडवांस का ही प्रिपरेशन करो सीधा, मेंस के लिए तो सोचना ही नहीं है, एडवांस का कर लो, मेंस अपने आप हो जाएगा। मैंने भी ऐसे ही किया था, एडवांस के लेवल की तैयारी और मेंस अपने आप हो गया था। पहले इधर लिख लेना है, उसके बाद इधर लिख लेना है। अब जिन जिन चीजों का काम पड़ रहा है ना, उन सबको मैं पीले डब्बे में घेर रहा हूँ, ये रहा पीला डब्बा, दूसरा ये रहा पीला डब्बा, तीसरा पीला डब्बा यहाँ पे आएगा, ठीक है। इन तीनों का काम पड़ रहा है, इसलिए मैंने पीले डब्बे में डाल दिया इसको। बढ़िया, लिख लिया, चलो अब आगे बढ़ जाऊं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको भी होमवर्क दे देना चाहिए था, ये एडवांस का पीवाई की भाई 2020 में आया हुआ है। तो देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, फंक्शन का यूज कर रखा है, उसके ऊपर से डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन बनना चाहिए ना, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही नहीं, देखो कहीं पे भी डैश दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नॉर्मल डैश रहता था उससे विश्वास हो जाता था, इसमें तो डैश है ही नहीं कहीं पे, तो अब क्या करें, सोचो डैश कैसे आता था। तो डेरिवेटिव का डेफिनेशन याद है, डेरिवेबिलिटी में मैंने एफ डैश एक्स का डेफिनेशन लिखा था, कुछ याद है क्या था वो था एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, और यहाँ पे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 डाल दिया था, ठीक है, इस टाइप का आता था ना, हाँ आता था, याद आ गया। तो ऐसा डेवलप करना पड़ेगा जो गिवन रिलेशन है उससे, कर सकते हो, कर सकते तो हैं, बट शुरुआत तो कराओ सर। कराता हूं शुरुआत, देखो अब x प्लस एच की आदत है हम लोगों को, y रहेगा तो परेशान होते रहेंगे, इसलिए y को h ही मान लेता हूं मैं अभी के लिए, बाद के लिए नहीं, अभी के लिए, ठीक है। जब तक एफ डैश एक्स नहीं निकल जाता तब तक y की जगह पे h लिखूंगा मैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स को इधर लेके चले जाओ तो माइनस एफ एक्स हो जाएगा, इक्वल टू उधर देखो, उधर क्या होगा, एफ ऑफ वाई, वाई का मतलब एच, कॉमन आ गया, 1 प्लस एफ एक्स आ गया, सही है, बिल्कुल। अब क्या करेंगे, बोलो बोलो क्या करेंगे, अब नीचे एच नहीं है तो नीचे एच लगा देंगे खुद से, ठीक है, नीचे एच लगा दिया, लो लग गया एच। अब क्या करेंगे सोचो, अब इधर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 भी लगा दिया, और इधर भी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लगा दिया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 भी होना चाहिए ना एफ डैश लिखने के लिए। इस पूरे कचरे को क्या लिखेंगे, पूरे मसाला को क्या लिखोगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एच डिवाइड बाई एच इंटू 1 प्लस एफ एक्स, तो 1 प्लस एफ एक्स तो अपना बाहर ही है ना, लिमिट कहाँ लगा हुआ है, एफ ऑफ एच अपॉन एच में, ये 0/0 है ना, 0/0 है, नहीं तो होना पड़ेगा ताकि लिमिट एग्जिस्ट करे, है ना, लिमिट एग्जिस्ट करेगा तभी तो क्वेश्चन आगे सोल्व होगा,
तो एफ ऑफ जीरो को जीरो होना पड़ेगा, पहला कंडीशन है ना। यहां से क्या पता चला कि एफ ऑफ जीरो जो है वो जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है जीरो बाई जीरो फॉर्म में तो लॉप्टर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो एफ डैश एच डिवाइडेड बाई वन है ना, एफ डैश एच डिवाइड बाई वन। एफ डैश जीरो कहीं से कुछ जुगाड़ आ रहा है, इधर का देखते हैं हिसाब किताब। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो जी एक्स, जी एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स बाई एक्स है ना। तो जी एक्स को मैंने एफ एक्स बाई एक्स लिख दिया, इक्वल टू क्या है, वन है ना। तो ये तो सीधा सीधा ऐसे ही पता चल रहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स एफ एक्स अपॉन एक्स, एफ ऑफ जीरो बाई जीरो आ गया है ना, एफ ऑफ जीरो बाई जीरो आ गया। यहां भी तो एफ ऑफ जीरो बाई जीरो है, वेरिएबल ही तो चेंज हुआ है, बस वेरिएबल का नाम चेंज हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये सब जरूरी नहीं है करना, है ना। ये किसके बराबर है, वन के बराबर है ना, ये किसके बराबर है, वन के बराबर है। तो यहां से क्या पता चला कि एफ डैश जीरो को सीधा वन लिख सकते हैं, है ना। एफ डैश जीरो को सीधा वन लिख सकते हैं, और ये पूरा का पूरा लिमिट वन के बराबर है। तो ये पूरा का पूरा छाप लो, इसको मैं गायब ही कर दूंगा, गायब ही करूंगा मैं। ये लिख लो, पहले साइड में लिख लो इसको, कोने में लिख लिया। चलो इसको हटा रहा हूं, अब आगे सोल्व कर रहा हूं इसको, ठीक है। ये वन के बराबर है, तो एफ डैश एक्स किसके बराबर हो गया, वन प्लस एफ एक्स के। कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो अब क्या करेंगे, एफ डैश एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एफ एक्स इक्वल टू वन। सही चल रहा है यहां तक। अब देखो ऊपर नीचे वाले फंक्शन को अगर टी मान लिया वन प्लस एफ एक्स, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, dt, dt लिखा हुआ है ना, इसका डिफरेंशिएशन करो एफ डैश एक्स, ठीक है, इसको टी मानो ऊपर dt, ठीक है। तो इसको टी मान लो, वन प्लस एफ एक्स को टी मान लिया, तो ऊपर dt है और नीचे t है, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, ठीक है। इधर वन है dx के रिस्पेक्ट में, तो इसका काम तो है नहीं ज्यादा, इसको हटा देता हूं। अब इसको क्या लिखेंगे, एल एन टी है ना, टी के जगह पे क्या, ये वन प्लस एफ एक्स, तो वन प्लस एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी आ जाएगा ना। अब वन प्लस एफ एक्स इक्वल टू ई टू दावर एक्स इंटू ई टू दावर सी, तो सीधा सीधा इसको k इंटू ई टू दावर एक्स लिख दो, चलेगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के ई टू दावर एक्स माइनस वन, के निकालना है, कैसे निकालना है सोचो थोड़ा, जीरो पुट कर दें, जीरो पुट करोगे यहाँ पे तो पुट x इक्वल टू जीरो, अगर जीरो पुट किया जाए तो वन प्लस एफ ऑफ जीरो इक्वल टू के इंटू ई टू दावर जीरो, ये तो वन ही हो जाएगा ई टू दावर जीरो। एफ ऑफ जीरो क्या था, जीरो था, ताकि लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, उसके लिए एफ ऑफ जीरो को जीरो होना पड़ेगा ताकि जीरो बाई जीरो फॉर्म बन सके। तो ये एफ ऑफ जीरो जीरो के बराबर, तो के कितना हो गया, वन के बराबर हो गया ना, तो के इक्वल टू वन है, तो सीधा सीधा एफ एक्स क्या आ गया अपना, ई टू दावर एक्स माइनस वन, ये हो गया एफ एक्स। क्या पूछ रहा है बताओ, एफ इज डिफरेंशिएबल एट एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर, तो ये हर जगह डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि ई टू दावर एक्स क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है ना पूरे डोमेन में, माइनस वन कर दिया तो क्या दिक्कत है, थोड़ा सा नीचे खिसक जाएगा, बस ग्राफ जो है वो थोड़ा सा नीचे खिसक जाएगा। तो ये कंटिन्यूअस भी है पूरे डोमेन में, डिफरेंशिएबल भी है, मतलब डेरिवेबल भी है, और क्या पूछ रखा है, इफ g ऑफ जीरो इक्वल टू वन देन g इज डिफरेंशिएबल एट एवरी x बिलोंग टू r। तो उसके लिए सबसे पहले
जी निकालना पड़ेगा, जी निकालना पड़ेगा। तो देखो जी एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स अपॉन एक्स, यानी कि e टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। ये कब होगा, जब एक्स जीरो ना हो, और एक्स इक्वल टू जीरो हो गया तो, एक्स इक्वल टू जीरो हो गया तो इसका लिमिटिंग कंडीशन निकालो, इसका लिमिटिंग कंडीशन निकालो। क्या होगा, e टू द पावर एक्स अपॉन एक्स, है ना, डिफरेंशिएट करो, ऊपर e टू द पावर एक्स, नीचे वन, e टू द पावर जीरो कितना, वन, है ना। x इक्वल टू जीरो पर लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, e टू द पावर माइनस एक्स, मतलब e टू द पावर x माइनस वन अपॉन एक्स जो है, ये किसको टेंड करेगा, डिफरेंशिएट कर दो, है ना, जीरो बाई जीरो फॉर्म में, वन माइनस वन जीरो अपॉन जीरो, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, लॉक्टर लगा रहा हूं मैं, तो e टू द पावर x डिवाइड बाई वन, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, किसके बराबर आया, वन के बराबर, तो x इक्वल टू जीरो पर वन है ना। तो कंक्लूजन क्या निकला, gx हर जगह डिफरेंशिएबल होगा अगर x इक्वल टू जीरो पर gx वन हो जाए, मतलब g ऑफ जीरो वन हो जाए, है ना, क्योंकि x जीरो नहीं है तब तो ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल ही है ना, डिफरेंशिएबल है ना, क्योंकि कंटिन्यूअस है ये फंक्शन, ठीक है। तो x इक्वल टू जीरो पर अगर gx वन हो जाए, मतलब g ऑफ जीरो वन हो जाए, तो g हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। तीसरी चीज एफ डैश वन एफ डैश जीरो, तो पहले एफ डैश देखो, एफ डैश है कितना, तो यहां से एफ डैश निकाल सकते हैं, तो एफ डैश निकाल लो, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट का तो जीरो ही हो गया, तो एफ डैश एक्स जो है वो ई टू द पावर एक्स है, वन पुट करना, एफ डैश वन इक्वल टू क्या हो जाएगा ई, एफ डैश जीरो पुट करना, ई टू द पावर जीरो का मतलब वन, ठीक है। तो कौन सा सही है बताओ, एफ डैश जीरो इक्वल टू वन, एफ डैश वन इक्वल टू वन, नहीं, ये ई के बराबर है, ठीक है, ये ई के बराबर है, वन के बराबर नहीं। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ए बी डी, मल्टीपल करेक्ट था। बढ़िया लगा क्वेश्चन, क्वेश्चन तो बढ़िया ही है, हम लोगों का दिमाग ही बढ़िया नहीं चलता, है ना, टाइम पे। तो जब भी फंक्शन का यूज आएगा इस तरीके से, और तुम्हें डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल इस तरीके से पूछ देना, तो सबसे पहले एफ एक्स चाहिए होगा, और एफ एक्स चाहिए होगा उसके लिए क्या करेंगे, एफ डैश एक्स चाहिए होगा, उसके लिए डेफिनेशन से चलना होगा, ठीक है। एडवांस में जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे, पहले डेरिवेटिव वाला डिफरेंस मतलब डेफिनेशन जो है वो क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम लोगों का एफ डैश एक्स निकलेगा, एफ डैश एक्स निकल गया तो फिर उसको इंटीग्रेट करके एफ एक्स निकलेगा, है ना। एफ एक्स को वाई भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एफ एक्स को वाई मानोगे तो एफ डैश क्या मानोगे, डी वाई मान, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा वो, ठीक है। तो जैसे भी सुविधा हो वैसे कर सकते हैं। तो फिर एफ एक्स निकल गया, एफ एक्स निकलने के बाद जो भी राम कहानी पूछी हुई है ऑप्शन में वे सारे के सारे हो जाएंगे, है ना। तो अभी जहां जहां पे डब्बे लगाने हैं वहां वहां पे लगाता हूं मैं, एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वन, यहाँ पे एक डब्बा, दूसरा जी की जी एक्स का जो डिफिनेशन है ना इस पे एक डब्बा लगाओ, और ये जीरो पर वन ही होना चाहिए, उसका एक्सप्लेनेशन ये हो गया, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो अनडिफाइंड हो गया, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो निकालना पड़ेगा, है ना। फिर एफ डैश एक्स ये किसके लिए निकाला, सी और डी ऑप्शन के लिए, ठीक है। जी एक्स किसके निकाला, ऑप्शन डी के लिए निकाला, और ये एफ एक्स किसके लिए है, ऑप्शन ए के लिए है, ठीक है। तो बस चारों ऑप्शन का मैंने खोल दिया पूरा पिटारा। हो गया, लिख लिया, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना ओरिजिनल क्लास। अभी तक तो पिछले क्लास में ही थे, रिवीजन चल रहा था। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सबसे पहले होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता कैसे है ये तो पता चले।
तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि थ्रू आउट जो भी वेरिएबल की जो डिग्री होती है ना, हर एक टर्म की मतलब पावर जो है वो सेम होना चाहिए। हर एक टर्म का जो डिग्री है वो सेम होना चाहिए। कैसे? तो देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ऐसे लिखा हुआ है कुछ, क्या लूं एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, तो इसमें देखो इधर भी 2 है पावर, यहाँ भी x और y दोनों का वेरिएबल, दोनों वेरिएबल का, ये एफ ऑफ एक्स नहीं है, एफ ऑफ एक्स वाई होगा ये। देखो तो ये 1 + 1 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, तो थ्रू आउट यूनिफॉर्म हो गया ना पावर। तो जब भी इस टाइप का फंक्शन दिखे तो समझ लो कि होमोजीनियस है ना। और इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, जैसे x + y लिख दिया, नीचे x - y लिख दिया, ये भी होमोजीनियस है। ठीक है, ये भी होमोजीनियस है। देखो कुल मिला करके इसका डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, तो इसका डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं, ये रहा। ठीक है, चेक कैसे करोगे? अब देखो मेंस और एडवांस में तो चेक करने की जरूरत है नहीं, ठीक है, उसमें बस आना चाहिए, पहचानने आना चाहिए होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, और अगर ये कहीं बोर्ड में पाला पड़ गया तो उसमें होमोजीनियस फंक्शन दिखाना पड़ता है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, और होता कैसे है, ये दिखाते कैसे, शो ऑफ करना जरूरी है आजकल के जमाने में, है ना। तो शो ऑफ कर लेते हैं, तो पहले प्रूफ कर देते हैं। कैसे? तो देखो इसमें एफ ऑफ के एक्स के वाई निकालना होगा। कैसे? तो एक्स और वाई को हम लोग चेक करने के लिए के एक्स या के वाई या फिर लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, जो भी तुम्हारी मर्जी हो, कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके रिप्लेस कर देना है बस। तो एफ ऑफ के एक्स और के वाई निकालो। निकाला कैसे? के एक्स रिप्लेस करना, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 × के एक्स और के वाई प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो के स्क्वायर इंटू ये क्या है बताओ, क्या है ये? एफ ऑफ एक्स वाई है ना। तो इस टाइप का जब आ जाए, यहां पर तो डिग्री 2 था तो के स्क्वायर आया, डिग्री 3 होता 3 आ जाता, यहाँ पे क्यूब आ जाता के का, कुछ फ्रैक्शनल होता 2⁻3, ठीक है, इस टाइप का, तो के टू द पावर 2⁻3 आ जाता। तो यहाँ पर कुछ मतलब कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करके डालो वेरिएबल को, तो वो कांस्टेंट जो है ना, वो कांस्टेंट जो है वो कुछ पावर के साथ बाहर आता है। ठीक है, और उसको हम लोग जनरलाइज करके k⁴n बोल देते हैं, जहां पर n क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, n क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर। ठीक है, लिखा हुआ है। बस इतना ध्यान रखना कि ये बेस जीरो ना हो मतलब के जीरो ना हो, नहीं तो फिर क्या पुट करोगे, 0,0 सब जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वो तो अपना फंडामेंटल चीज है, इतना कॉमन सेंस तो होता ही है हमारे, है ना। तो इस तरीके से हो गया। इसमें करोगे क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा k × x + y, नीचे k × x - y। ठीक है, क्या हो गया? k से k कैंसिल, ये सीधा सीधा f ऑफ एक्स वाई आ गया। तो k तो है ही नहीं, k⁴ लिख लो, 1 को k⁴ लिख लो, क्या दिक्कत है? रियल नंबर में ही आता है ना जीरो, क्या नहीं आता? आता है ना। हाँ, तो k⁴ हो गया, बस इतनी सी थी कहानी होमोजीनियस की, मतलब पहचानने की अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ अभी तो इतना पहचानने के लिए लिख लो कि होमोजीनियस अगर प्रूफ करने के लिए आ गया तो कैसे करेंगे। ठीक है, कोई फंक्शन देके रखा होगा, उसमें एक्स और वाई जो दोनों वेरिएबल होंगे, मान लो कि पी क्यू दे दिया वेरिएबल, ठीक, तो वहां पे केपी इंटू मतलब केपी और क्यू से रिप्लेस करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा ये इतना।
समझ गए? बढ़िया से बढ़ जाऊं आगे। चलो तो अब एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, मतलब सोल्व कर लेते हैं। कैसे? ऐसे। क्वेश्चन कैसे? ऐसे आते हैं। सोल्व dy बाई dx इक्वल टू दिस। होमोजेनियस फंक्शन है ना, या नहीं है? y इंटू एक्स डिग्री 2, वाई स्क्वायर डिग्री 2, नीचे भी डिग्री 2, कैंसिल होकर के खत्म, k टू पावर 0 ही आएगा। ठीक है, रिप्लेस करके देख लो, के वाई और k और भी आएगा ही कॉमन, तो k स्क्वायर लिख दिया सीधा, k स्क्वायर एक्स स्क्वायर, खत्म हो गया ना, f ऑफ एक्स वाई में ही आ गया। ठीक है, तो बस चेकिंग तो हो गई इसकी। अब चेकपोर्ट से बाहर जाने की इजाजत है, मतलब सोल्व करने की इजाजत है, तो सोल्व कर लेते हैं इसको। तो ये रहा अपना dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब सीधा सीधा इसको वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा? तो जब भी इस टाइप का होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं, जहां पर v भी वेरिएबल ही है, कांस्टेंट नहीं है वो। ठीक है, तो पुट y इक्वल टू वी एक्स, जहां पर v भी एक वेरिएबल ही है जो x और y पर डिपेंड करेगा हमेशा, v इक्वल टू वाई बाई एक्स। ठीक है, तो x और y पर v डिपेंडेंट है, इसलिए y यहाँ पर, मतलब v यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स मैंने लिख भी रखा है, वैसे इसको दिखा देता हूँ। dy बाई डी एक्स करोगे, क्या है ये, dy बाई डी एक्स करोगे प्रोडक्ट रूल से, तो v को कांस्टेंट रखा और इसको डिफरेंशिएट किया, तो ये v हो जाएगा, प्लस x को कांस्टेंट रखा, इसको डिफरेंशिएट किया, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा, है ना। यही चीज लिख रखा है मैंने ऊपर, यही लिख रखा है ना, ध्यान से देखो, हाँ यही लिख रखा है। अब क्या करेंगे, अब दोबारा लिखने का जरूरत है मुझे यहाँ पे? नहीं, देख लिया, समझ लिया। अब सीधा सीधा यहाँ पे पुट करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स को लिख दिया v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखो y को vx लिखो, vx यहाँ पर x प्लस vx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अंदर से x बाहर निकलेगा तो एक्स स्क्वायर बनाएगा, है ना, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल ही कर देता हूँ सीधा सीधा, यहाँ पे 1 हो जाएगा बस, कोई दिक्कत नहीं है ना। कॉमन लेकर के काट लोगे अगले स्टेप में, जगह की कमी है इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। तो v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर देखो माइनस वी स्क्वायर, सही है यहाँ तक। v को उस तरफ भेजो, v को इस तरफ भेजो, क्या हो जाएगा, माइनस वी। ठीक है, माइनस और माइनस कितना, 2v हो जाएगा, है ना, माइनस वी माइनस 2v। अब dv अपॉन इसको कर दो, ठीक है ना, dv अपॉन ये माइनस 2v और माइनस वी स्क्वायर, या फिर ऐसा करता हूँ माइनस इधर ही छोड़ देता हूँ, माइनस इधर ही छोड़ देता हूँ, इधर पॉजिटिव रखते हैं। ठीक है, पॉजिटिव रखते हैं, और यहाँ पे माइनस डी एक्स बाई एक्स, इनका इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे, नीचे परफेक्ट स्क्वायर, है ना, परफेक्ट स्क्वायर लगा दो, तो परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं। कैसे, v प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, इधर तो माइनस एल एन एक्स प्लस सी लिख दो सीधा सीधा इंटीग्रेट करके, और ये ऐसे चलेगा। ऐसे कैसे चलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होता था इंटीग्रेशन, एल एन एक्स माइनस ए अपॉन एल एन एक्स प्लस ए टाइप का, ये वाला इंटीग्रेशन। ये वाला इंटीग्रेशन क्या होता था, 1/2 एल एन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस, ये होता था, याद आया। स्टैंडर्ड अलजेब्रिक इंटीग्रेशन जो 9 फॉर्मूले लिखाए थे उसमें सबसे पहला यही है, उसमें सबसे पहला यही है, इसका यूज करना है। ठीक है, इसका यूज करो फिर, तो कर लेते हैं इसका यूज। x के जगह पे क्या है, v प्लस 1, तो एल एन, हाँ 1/2 ए की जगह पे क्या है 1,
तो यहाँ पर 1/2 लिख दिया, और ln ऑफ मॉड v प्लस वन, नहीं -1 डिवाइड बाई v प्लस वन इक्वल टू, ऐसे ही रहेगा ये, -ln x प्लस सी। अब फ्रैक्शन है तो रूट में जाएगा, इससे बढ़िया है कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ देखो, अब 2 से मल्टीप्लाई करना था तो मल्टीप्लाई कर लो, ln v माइनस वन डिवाइड बाई v प्लस वन इक्वल टू, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो -2 ln x प्लस 2c भी तो कांस्टेंट ही होगा, तो सीधा c ही रहने देता हूँ, कोई दिक्कत समझने में, या फिर यहाँ पे c डैश लगा दो, फिर 2c डैश को मैंने c लिख दिया। अब सही है। अब देखो, अब इसको इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, ये 2 उधर पावर में भेजो, एक्स स्क्वायर इधर आएगा प्लस साइन के साथ, माइनस का प्लस हो जाएगा, और लॉग की प्रॉपर्टी से रहने दो, मैं लिख ही देता हूं, ऐसे देख रहे हो, प्लस ln एक्स स्क्वायर, ज्यादा नहीं करना है, ठीक है यहां तक। अब मल्टीप्लाई कर सकता हूं, है ना, ln, यहां देखो ये क्या होगा, v को y बाई एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो y बाई एक्स -1, y बाई एक्स प्लस वन, ये क्या बन गया, कुछ अलग ही टाइप का बन गया, y बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर, लॉग की प्रॉपर्टी, एडिशन होता था तो मल्टीप्लीकेशन हो जाता था दोनों नंबर का, यहाँ पे इंटू एक्स स्क्वायर लिखा इक्वल टू सी, सही यहां तक। अब y माइनस एक्स, ओह क्या हो रहा है ये, y माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई टू पावर सी, यानी कि कांस्टेंट, ठीक है, मजा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है इसको देख के। यहां तक लिख लिया, अब थोड़ा सा रीअरेंज करो, कौन सा ऑप्शन आता है देखो, रीअरेंज करके करो, 2 स्टेप तो कर सकते हो मुझसे पहले, ये ऑप्शन आना चाहिए,
क्या हुआ, नहीं आ रहा? आना चाहिए। कुछ गलती तो नहीं हो गई है? वी प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक तो। अच्छा, गलती तो हो ही गई है यहाँ पे। वी प्लस वन इस टाइप का था ना, ये गड़बड़ हुआ है। वी प्लस वन माइनस वन, वी प्लस वन प्लस वन, ऐसे जाएगा तो हर जगह ये चेंज हो जाएगा, ऊपर वी आ जाएगा, नीचे वी प्लस टू आ जाएगा। अब ठीक है, यहाँ ये गड़बड़ी हुई है, ठीक है, इसलिए सब गड़बड़ हो रहा है। ये y बाई एक्स लिखो, यहाँ पर y अपॉन एक्स प्लस टू लिखो, और y इधर 2x प्लस वाई, ठीक है, y और इधर 2x प्लस वाई। अब हो रहा है सही से, अब आ जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू सी इंटू 2x प्लस वाई। बस यहीं तक तो करना था। के लिखो या सी लिखो, कांस्टेंट ही है, तो आ गया ये, ठीक। हो जाता है कभी कभी फ्लो फ्लो में। अब अगले पे चलते हैं। और हाँ, ये तो लंबा प्रोसेस है, ऐसे करेंगे, ये तो बोर्ड टाइप का है ना, तो जेई मेंस में आएगा तो कैसे करोगे? तो उसके लिए शॉर्टकट मैंने लिख रखा है ना, हमेशा y इक्वल टू वी एक्स पुट करोगे, तो डी वाई बाई डी एक्स को v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। दूसरी चीज, y को v से रिप्लेस करो, x को 1 से रिप्लेस करो दूसरी साइड, ठीक है, मतलब RHS में जहां पे फंक्शन होगा ना, वहां पे y को v से रिप्लेस करो और x को 1 से रिप्लेस करो। क्यों? क्योंकि जब भी y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे ना, होमोजेनियस फंक्शन तो है ही, ठीक है, तो x वाला पूरा का पूरा टर्म निकल करके गायब हो जाएगा, ऐसे रहेगा तो, ठीक है। तो x की जगह पे 1 ही पुट कर दो ना, गायब ही होने वाला है, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया अल्टीमेटली डिनोमिनेटर में, तो ये 1 पुट करके देख लो, 1 पुट कर दो, खत्म, ठीक है। यहां पर भी करके देखो, v इंटू वन प्लस वी, वही होगा ना, v इंटू वन प्लस वी, यहां भी तो वही आ रहा है, माइनस वी इंटू वन प्लस वी, बस चेक भी कर लिया। शॉर्टकट से करके दिखा दूं, देखो शॉर्टकट से तो बस इतने में कर दूंगा, शॉर्टकट से तो बस इतने में कर दूंगा। देखो इसको लिखा v प्लस डी वी बाई डी एक्स, मतलब एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वी इंटू वन प्लस वी, हो गया। इसको उधर भेजो, इसको उधर भेजो, तो x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वी वी प्लस टू, खत्म। अब डी वी डिवाइडेड बाई v इंटू वी प्लस टू, ये x टाइप का लग रहा है, तो v इंटू वी प्लस टू इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स, है ना। इंटीग्रेट किया, पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर दो, कर देता हूँ, देखो इसमें 1 बाई वी माइनस 1 बाई वी प्लस टू किया, क्या होगा डिफरेंस, 2 होगा, ऊपर 2 फालतू में आ गया तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। इंटीग्रेशन dv इक्वल टू माइनस एल एन एक्स प्लस सी, सही है। अब इसका एल एन वी और इसका एल एन वी प्लस टू माइनस साइन के साथ, तो हाफ मल्टीप्लाई कर दो 2 से, देखो एल एन वी माइनस एल एन वी प्लस टू, माइनस है तो डिवीजन में जाएगा, तो एल एन वी अपॉन वी प्लस टू इक्वल टू माइनस टू एल एन एक्स प्लस सी। अब देखो इतने से स्टेप में हम लोग कहां तक पहुंच गए, कहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए ना यहां तक। तो जो इसके बाद तो बस कुछ भी है ही नहीं, वाई बाई एक्स। अब इसके बाद तो पूरा का पूरा दिख ही रहा है कि करना क्या है।
ठीक है ना। इसके बाद तो दिख रहा है ना क्या करना है, तो बस पहुंच गए वहां तक। अब कर लोगे? हाँ कर लेना, 2 स्टेप लिखने हैं बस। अब तो सेम सोल्यूशन है, खत्म। अब चलते हैं अगले पे। एक ये है, ये भी इजी है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। dx को इधर लेके चले आओ, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई साइन y बाई एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन y बाई एक्स। ठीक है, रिप्लेस करो, क्या होगा, y को v से y बाई एक्स, तो ये हो जाएगा v माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्या है 1 और ये साइन v। ठीक है, और हाँ डी बाई डी एक्स के भी तो रिप्लेस करना होगा। इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब ध्यान से देखो, v साइन v अपॉन साइन v, ये कैंसिल, ये सिर्फ v बचेगा, बचेगा ना। तो इसको स्प्लिट करके लिख देता हूं पहले तो, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, v से v कैंसिल, सही है। अब साइन v है तो इधर लेके चले जाओ, साइन v डी वी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स माइनस साइन के साथ इंटीग्रेट कर दो, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस बी इक्वल टू माइनस एल एन एक्स प्लस सी। ठीक है, माइनस से माइनस भी गया, सी को निगेटिव करो या पॉजिटिव करो अल्टीमेटली कांस्टेंट के साथ ही रहेगा, वो निगेटिव कांस्टेंट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये हो गया, अब इसको cos y बाई एक्स इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी लिख करके निश्चिंत हो जाओ, v इक्वल टू वाई बाई एक्स, बस y इक्वल टू वी एक्स मानते थे तो v इक्वल टू वाई बाई एक्स, बस दैट्स इट, खत्म हो गया ना, इजी था। इसलिए कहते हैं शॉर्टकट्स याद रखने चाहिए। खत्म, चलो आगे। ये भी इजी है, इजी है या नहीं है बिल्कुल है, देखो कैसे, डी वाई बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स डी बाई डी एक्स लिखा इक्वल टू वाई बाई एक्स को v लिख दिया प्लस 2 रूट y को v और x को 1, तो रूट वी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहां तक v से v खत्म, तो dv डिवाइडेड बाई रूट वी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 डी एक्स बाई एक्स, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, ये क्या है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, बताओ बताओ, इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, लॉगरिथमिक होता था ना, या नहीं होता था, होता था। इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, इधर साइड में लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट 1 बाई, तो इसका होता था एल एन एक्स प्लस रूट का पूरा कचरा, ये होता था। ठीक है, प्लस सी लगा देना, इंडेफिनिट है तो बस ऐसे ही लिखना है इसको भी, एल एन वी प्लस रूट के साथ वी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू एल एन एक्स प्लस सी। अब क्या करोगे, इस साइड ला करके निपटा देंगे इसको। ठीक है, तो एल एन वी को क्या लिखेंगे, वाई बाई एक्स, इधर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स है, डिवाइड बाई एक्स है, और ये भी तो आएगा डिवाइड में माइनस साइन है तो माइनस एक्स मतलब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये लॉग की थोड़ी सी खतरनाक वाली प्रॉपर्टी है समझ लोगे ना। अब देखो
वाई प्लस रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स क्यूब हो जाएगा, तो इसको सीधा सी एक्स क्यूब लिख देता हूँ। ऐसा कुछ आना चाहिए, ठीक है। ई टू द पावर सी को भी मैंने सी लिख रखा है, सी डैश कर देता हूँ तो सी सही लगेगा। तो इस टाइप का कहीं पे है, देखना y प्लस बी ऑप्शन में, ठीक है। ये सी लिखो सी स्क्वायर लिखो, क्या फर्क पड़ता है तो कांस्टेंट ही तो हो गया। बढ़ू आगे, यह थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको एक्स स्क्वायर बनाना, माइनस करना, डिवीजन में लेके जाना लॉग की प्रॉपर्टी से, उसके बाद सब हो जाएगा। मतलब 2-3 स्टेप गायब हो गया है, वो खुद से भी कर पाओगे। चलो कंसेप्ट तो यही तक था। अब आते हैं रिड्यूसिबल वाले में। तो रिड्यूसिबल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल वाले में कैसा रहेगा, लीनियर अपॉन लीनियर रहेगा, ठीक है। जैसे टाइप 2 था ना अपना वेरिएबल सेपरेबल का, क्या था, लीनियर बाई लीनियर, और उसमें कंडीशन भी थी क्या, ऊपर वाले में y का कोफिशिएंट, नीचे वाले में मतलब न्यूमरेटर का y का कोफिशिएंट, डिनोमिनेटर का x का कोफिशिएंट, दोनों का तालमेल 0 होना चाहिए, मतलब ऐड होकर के 0 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पर कोई कंडीशन नहीं, वहां पर कंडीशन था, यहां पर कंडीशन नहीं है, ठीक है ना। तो रिड्यूसिबल होमोजेनियस इक्वेशन जब रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें कुछ भी चेक नहीं करना, ये हर एक टाइप के लीनियर बाय लीनियर फॉर्म के लिए वैलिड है, ठीक है, विदाउट एनी कंडीशन। भले ही इसका सॉल्यूशन लंबा जाएगा बट ये वैलिड हर एक के लिए है, ठीक। और जब वैसा कंडीशन हो, जब वैसा कंडीशन हो मतलब ऊपर वाले का y का कोफिशिएंट, नीचे वाले का x का कोफिशिएंट जोड़ करके 0 आ रहा हो, तो हम लोग इससे जाएंगे नहीं, इससे भूल के भी मत जाना, ये टाइम वेस्ट करवाएगा, ये तो मजबूरी का है। ये कौन सा मेथड है, मजबूरी का मेथड है, समझ रहे। जब ये दोनों मिलकर के 0 ना हो पाए ना, तब इसको लगाना है, जब 0 हो जाए तो फिर उसी को लगाना है, टाइप 2 है ना, वेरिएबल सेपरेबल वाला। इसमें 0 है, दिख रहा है, बिल्कुल है, -1 1 0, मतलब इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल। मेथड 1 का मतलब टाइप 2 वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है ना, टाइप 2 वेरिएबल सेपरेबल, कौन सा, रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। सबसे पहले उसी से कर लेते हैं, फिर रिड्यूस करके देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उससे कर ही लेते हैं, लगे हाथ, एक्स डी वाई माइनस 2y dy माइनस dy इक्वल टू 2x dx माइनस y dx प्लस dx, ठीक है। x dy y dx दोनों को इकट्ठा करो, इकट्ठा कर लिया, हाँ चलो अच्छी बात। अब इधर 2x dx है पॉजिटिव में, इधर निगेटिव में आ जाएगा, dx निगेटिव में आ जाएगा। अब इंटीग्रेट करना बस, ये दोनों क्या होते थे, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई, इसका इंटीग्रेशन माइनस वाई स्क्वायर, इसका माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। सही है यहाँ तक, 0 नहीं कांस्टेंट, 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो एक्स वाई, अब क्या लिखना, अब तो हो गया, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। और इस डब्बे को रखे रहो चेक करने के लिए, ठीक है। 3 स्टेप में हो गया, तीसरे स्टेप में आंसर है ना, रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल से। अब देखो होमोजीनियस से करके दिखाता हूँ नींद आ जाएगी, नहीं नींद तो नहीं आएगी, फिर मतलब टाइम लगता है यार इसमें, रिड्यूसिबल के अपेक्षा इसमें होमोजीनियस वाले में टाइम लगता है वेरिएबल सेपरेबल के रिस्पेक्ट में। तो लिख लिया, ये तो 3 स्टेप था। अब चलते हैं अगले वाले पे, क्योंकि उसमें जगह जरूरी, मतलब जगह ज्यादा पड़ेगा जरूरत। देखो इसमें इसमें क्या करना है, रिड्यूसिबल होमोजीनियस वाले में सबसे पहले x और y को रिप्लेस करना है। कैसे, तो x और y को
रिप्लेस करो x प्लस एच और y प्लस एच से, ठीक है, कैपिटल Y प्लस एच, नहीं के, दोनों में सेम कांस्टेंट जरूरी थोड़ी है कि नहीं? जरूरी है दोनों में सेम ऐड करोगे तो रिप्लेस होगा, वो तो अलग बात है कि कहीं कहीं पे बराबर हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेम ही, इसलिए x प्लस एच वाई प्लस के मान लिया। अब रिप्लेस कर देते हैं फिर, तो करो रिप्लेस, क्या होगा यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स कैपिटल के साथ आ जाएगा ना, डी एक्स को x प्लस एच से रिप्लेस किया, लेकिन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का तो जीरो ही होगा, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स कैपिटल के साथ, यहाँ पर 2 इंटू एक्स प्लस एच माइनस वाई प्लस के प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एच माइनस 2 वाई प्लस के माइनस 1। अब स्प्लिट कर देते हैं, 2x माइनस वाई प्लस 2h माइनस के प्लस 1, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, यहाँ पर h और k कांस्टेंट है, सही है। अब देखो, अब क्या करोगे, x माइनस 2y प्लस h माइनस 2k माइनस 1। अब थोड़ा सा सोचो, अगर ये दोनों ऊपर नीचे जो कांस्टेंट हैं ये अगर जीरो हो जाए तब ये बढ़िया सा होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगा, है ना, होमोजीनियस इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगा नहीं, तो इन दोनों को जीरो कर दो, क्या कर दो, इन दोनों को जीरो कर दो, जीरो करके और कहां पर जीरो हो रहा है एच और के निकाल लेंगे, ताकि एक्स और वाई एग्जैक्टली पता चल जाए कि हम लोगों को करना क्या है, एक्स वाई को रिप्लेस, ठीक है। तो हम लोग कर लेते हैं इसको जीरो, 2h माइनस के प्लस 1 इक्वल टू जीरो, ये क्या है 2h माइनस के प्लस 1 इक्वल टू जीरो, h माइनस के माइनस 1 इक्वल टू जीरो, सही है। अब कुछ इक्वेट करना पड़ेगा, सेम साइन है घटाना पड़ेगा, तो कोफिशिएंट इक्वेट कर दो, 2h माइनस 4k माइनस 2 इक्वल टू जीरो। अब इसको भूल जाओ, इन दोनों का काम है, माइनस प्लस प्लस खत्म, क्या हो जाएगा 3k और यहाँ पे प्लस 3 इक्वल टू जीरो, तो k इक्वल टू क्या हो गया माइनस 1, किसी में पुट कर दो, इसमें पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2h प्लस 2 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से h इक्वल टू भी माइनस 1 आ गया, वाह तुक्केबाजी सही थी दोनों बराबर ही है, तो यहाँ पे x माइनस 1 वाई माइनस 1 रिप्लेस कर सकते हैं, h और k को माइनस 1 रिप्लेस कर सकते हैं। अब मैं सीधा सीधा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस वाई और x माइनस 2y ऐसे लिख रहा हूँ, सही है। अब क्या करोगे, अब y इक्वल टू वी एक्स पुट करोगे, अब y इक्वल टू v इंटू कैपिटल एक्स पुट करोगे, ठीक है। अब यहां से शॉर्टकट भी लगाया जा सकता है और लॉन्ग कट से भी चल सकते हो, तो मैं सीधा सीधा डिफरेंशिएशन के साथ ही लिख दे रहा हूं, v प्लस कैपिटल एक्स डी वी बाई डी कैपिटल एक्स इक्वल टू यहाँ पे 2x माइनस वी को y को लिखेंगे वी एक्स, नीचे x माइनस 2 इंटू वी एक्स, एक्स कॉमन आएगा तो उड़ा दो, x कॉमन आएगा तो उड़ा दो, अब v को उधर ले जा करके लिख दो, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 2 माइनस वी, नीचे 1 माइनस 2v माइनस v इधर से, ठीक है। ये x नहीं, ये v है, ये क्या है v है। अब खतरनाक सा एक्सप्रेशन बनेगा, मजा आ जाएगा सोल्व करके, डी बाई डी एक्स, अरे यार बार बार ये स्मॉल एक्स लिखने का आदत हो गया मुझे। अब यहाँ पे देखो एलसीएम वगैरह ले लो, 2 माइनस वी माइनस वी माइनस नहीं प्लस 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2v। अब ऊपर 2 कॉमन आ सकता है क्या आएगा, तो v स्क्वायर माइनस वी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2v। अब ये सीधा सीधा वेरिएबल सेपरेबल,
तो dv इधर 2 इंटू ऐसे, तो 2 को उधर ही छोड़ देता हूँ, 2 को उधर ही छोड़ देता हूँ, 2 ऐसे ही रहेगा dx बाई एक्स। इंटीग्रेशन करना है और इसमें न्यूमरेटर क्या बनेगा, देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2b माइनस 1, वहां पे 1 माइनस 2b, निगेटिव साइन बाहर निकाल दो, मतलब निगेटिव साइन को बाहर निकाल दो तो 2b माइनस 1 इधर आ जाएगा, सीधा सीधा डिफरेंशिएशन नीचे वाले का, है ना। तो इसको t मानो, तो ये ऊपर क्या लिखा हुआ है dt, dt अपॉन t का इंटीग्रेशन ln t, dt अपॉन t का इंटीग्रेशन ln t, है ना। इसको t मान लो तो ऊपर वाला dt बन जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला क्या बन जाएगा dt। तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ln t, यानी कि ln t की जगह पे v स्क्वायर माइनस वी प्लस 1, और इधर क्या हो जाएगा, ये क्या है dx अपॉन dx, ऐसे कैसे हो सकता है dx अपॉन x, ठीक है, माइनस 2 डिवाइडेड बाई ln x प्लस c। अब क्या करेंगे, पावर को ऊपर भेजेंगे, इसको इधर लाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को, ठीक है। तो ln, यार दोनों साइड मोड लगा दो या दोनों तो साइड ब्रैकेट ही रखो, वी स्क्वायर माइनस वी प्लस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, यहाँ पे v क्या है y बाई एक्स कैपिटल साइन के साथ, तो y बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस कैपिटल y अपन कैपिटल x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई टू द पावर c। अब एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब क्या करोगे, कैपिटल ए वाई और कैपिटल एक्स को रिप्लेस करोगे यहां से, ठीक है। तो एक्स को क्या लिख सकते हैं माइनस 1 और वाई को भी कैपिटल वाई माइनस 1। क्या हो रहा है ये, तो देखो कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, उसी तरीके से वाई प्लस 1 वाई हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं वाई, क्या कर रहा हूं मैं, वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू के। अब इसको एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करने के बाद वही आ जाएगा जो था, कैसे, तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2x आएगा प्लस 2, ठीक है। होल स्क्वायर वाले को एक साथ लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, 1 प्लस 1 2 हो गया। अब इसको लिखो माइनस साइन के साथ, तो माइनस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू के। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कुछ नहीं बिगड़ेगा, एक्स वाई भी ऐसा ही रहेगा, 2y माइनस वाई 2x माइनस एक्स, इन दोनों का बिगड़ेगा और 2 का भी बिगड़ेगा, है ना। जो बिगड़ेगा उसको लिख देता हूं, कहाँ लिखूं मैं, ऊपर लिख दूं, देखो फाइनली ऊपर लिख रहा हूं, वो भी येलो कलर से, ये लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक एक बचेगा ये तीनों, ठीक है, डबल में से सिंगल घट रहा है तो एक एक लिख दो, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 नहीं कांस्टेंट। यही आ रहा था बिल्कुल, तो सोचो कहाँ 3 स्टेप और कहाँ ये 3 बोर्ड भर गया, 3 बोर्ड ही भर गया ना सीधा। तो सोच लो कितना लंबा सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस के रिड्यूसिबल वाले का, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका भी शॉर्टकट है, इसका भी शॉर्टकट है, हर जगह शॉर्टकट, बिल्कुल हम लोग मेंस और एडवांस वाले, तो शॉर्टकट तो चाहिए, बिना शॉर्टकट के अपने लाइफ में काम नहीं चलने वाला, तो शॉर्टकट तो चाहिए ही चाहिए। पहले इसको लिख लो, यहाँ के बाद सीधा पीला वाला लिखना है, यहाँ के बाद सीधा पीला वाला लिखना है। सबसे पहले स्टार्टिंग इधर से करनी है, ठीक है, फिर बीच में इसको रिजॉल्व करने के लिए इधर जाना है साइड में, फिर यहां से शुरू हो जाना है, ये तीसरा,
और तीसरे में सबसे लास्ट में पीला वाला है। सही है, मतलब पूरी तरीके से दुनिया गोल गोल, है ना, घूम गया पूरा का पूरा, वापस क्वेश्चन के पास पहुंचा दिया मैंने आंसर को। लिख लिया, डन। अब इसका शॉर्टकट दिखाता हूं, शॉर्टकट में कुछ तो टाइम बचेगा। कैसे, देखो, एक मिनट, आगे लिखा हूं या नहीं लिखा हूं, नहीं लिखा हूं तो छोड़ दो, इसी में बताता हूं। देखो शॉर्टकट में क्या करना है, इसका शॉर्टकट देखो, इसके शॉर्टकट में करना कुछ नहीं है, बस रिप्लेसमेंट करते जाना है। क्या हो रहा है, x को कैपिटल X, y को कैपिटल Y से रिप्लेस करना, ठीक है, कर दिया। कांस्टेंट टर्म को भूल जाओ, ठीक है, साथ के साथ कांस्टेंट टर्म को भूल जाओ अभी के लिए, बस वेरिएबल को रिप्लेस करना है, कांस्टेंट टर्म को भूल जाओ, ठीक है, सबसे पहला। दूसरा स्टेप क्या है, h और k जो था ना उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, समझ गए, जो ये दोनों था ना h और k वो निकालना है। कैसे, h और k कैसे निकालोगे, तो निकालने के लिए रिप्लेस RHS विद h एंड k, ठीक है। RHS में भी क्या, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, रिप्लेस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अलग अलग विद k एंड सोल्व इट, एंड सोल्व इट। सोल्व कर दिया, दो इक्वेशन बनेगा ना, दो इक्वेशन बनेगा, करके दिखा देता हूँ। 2h माइनस के प्लस 1 और x माइनस 2k माइनस 1 इक्वल टू 0, यही इक्वेशन बन रहा था, यही इक्वेशन बन रहा था ना लॉन्ग मेथड में। तो बस रिप्लेस कर देना h और k से, दो इक्वेशन बने, यहां से h और k आ जाएगा -1 और -1, सही है, आ गया -1 इसके बाद कैपिटल X और कैपिटल Y को रिप्लेस करने का जुगाड़ आ गया, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करोगे, कैपिटल Y इक्वल टू VX जो हम लोग मानेंगे ना, तो उसके लिए रिप्लेसमेंट करके आराम से निपटा देना है, ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो dy बाई dx जो लिखोगे ना, इसको रिप्लेस कर देना सीधा सीधा v प्लस एक्स dv बाई डी कैपिटल X से, ठीक है। उसके बाद इन तीनों को जब मिला दोगे ना, तो तुम्हारा लगभग मान के चलो कि 8 से 10 स्टेप तो पक्का कट जाएगा। कितना, 8-10 स्टेप कट जाएगा। तो टाइम कितना हो गया, लगभग 1/3, ठीक है। मान लो पहले 10 मिनट लग रहे थे, तो 3 मिनट में हो जाएगा ये, इस मेथड से भी सोच लो। बस इन तीनों शॉर्टकट को याद रखना और थोड़ी स्पीड रखना, ठीक है। बोर्ड में ऐसा भयंकर सा तो नहीं दे सकते, ऐसा भयानक सा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मतलब एक तो ऐसे ही टाइम कम पड़ता है, कितना सारा लिखना होता है, तो इसको तो नहीं देंगे। मतलब नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन रहेगा जिसमें रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल लगाया जा सके, या फिर लीनियर डिफरेंशियल दे देंगे। लीनियर डिफरेंशियल भी तो ठीक ठाक ही है, उसने क्या बिगाड़ा है ना, तो वो भी दे सकते हैं। तो तीनों में से किसी एक टाइप का आएगा, बट ये नहीं आएगा। अगर ये दे दिया ना, समझ लो कि पूरी तरीके से खुन्नस निकाल रहे हैं वो बोर्ड वाले, ठीक है। तो बस इतना ही है शॉर्टकट, इसको लगा करके सोल्व करना, बढ़िया से हो जाएगा। लॉन्ग कट में देख ही चुके हो, है ना, तो शॉर्टकट तो अपने आप हो जाएगा, करके देखना, लगा करके तुरंत आ जाएंगे आंसर। और प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन है, देखो इसमें भी ऊपर का y और नीचे का x, ऊपर का y -2 नीचे का x +2, दोनों का एडिशन 0 है। तो इसमें भी रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल से पहले सोल्व कर लेना है, 3-4 स्टेप में आंसर निकल जाएगा। फिर रिड्यूसिबल होमोजेनियस से प्रैक्टिस कर लेनी है,
आंसर मैच होना चाहिए। तो अभी मैं इसको नहीं करा रहा, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा खींचेगा, बहुत ज्यादा। समझ रहे हो ना कितना लंबा खींचेगा। दोनों मेथड से कराऊंगा 15 मिनट लगेंगे। और ऐसे ऐसे एक क्वेश्चन और होगा, एक शायद नहीं, एक क्वेश्चन और तो नहीं है, लेकिन ये सॉल्व करने के लिए है, सॉल्व करने लायक तो है ही, तो कर लें इसको। तो उसको प्रैक्टिस कर लेना, 15 मिनट बच गया अपना, घर पे जाके ट्राई करना। समझ रहे हो? हाँ, और आप लोग भी ट्राई करो, लेक्चर के बाद करना आप लोग भी, ठीक है, जो वीडियो देख रहे हैं ऑनलाइन। तो देखो dy बाई डी एक्स वाई बाई एक्स, लॉग को मर्ज किया, निगेटिव साइन है, डिवीजन में जाएगा x, तो लॉग ऑफ में वाई एक्स प्लस 1। ठीक है, अब लगाओ अपना शॉर्टकट, मेंस का पी वाई क्यू है, फालतू में मतलब लॉन्ग कट से नहीं जाना, तो इसको लगा दो, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v लॉग v प्लस 1। अब देखो v इंटू 1, v इधर भी v से v खत्म, तो dv डिवाइडेड बाई v log v इक्वल टू dx बाई एक्स। इंटीग्रेट करना, log v को t मानो, क्या मानो, log v को t, तो ये dv बाई v क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, होगा ना, करके देख लो। log ऑफ v इक्वल टू t माना, तो 1 बाई v dv इक्वल टू dt हो गया ना, तो dv बाई v इक्वल टू dt, तो dt बाई t का इंटीग्रेशन बता सकते हो, बिल्कुल ln t होता है, ln t, t का मतलब log v है ना, और ये log जो है ना वो बेस e के साथ ही है, जेई वाले ऐसे ही घुमाते फिराते हैं, log दे दिया सीधा, बच्चे सोच रहे हैं ये 10 है, इंटीग्रेट कैसे करूं, अरे 10 नहीं है अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में log घुसा रखा है मतलब वो ln ही है, बेस उसका e है, नेचुरल लॉग है वो, तो सीधा सीधा नेचुरल लॉग समझ करके ही आगे प्रोसीड करना होता है। इधर x प्लस सी, नहीं ln x प्लस सी, ln x प्लस सी। अब क्या करोगे, इधर लेके आ जाते हैं, ln log v क्या होता है, y बाई एक्स, इधर x प्लस सी इक्वल टू सी ना, इक्वल टू सी। अब कुछ नहीं, ln एंटी लॉग लेंगे तो log y बाई एक्स, और इधर e टू द पावर c को k मान रहा हूं तो kx हो जाएगा। ठीक है, बस इस टाइप का आना चाहिए कुछ, log y बाई एक्स इक्वल टू kx, सी ऑप्शन में सही है, बिल्कुल मक्खन की तरह, छोटा था बिल्कुल छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मतलब छोटा सा क्वेश्चन 4 नंबर मिल गया। तो अब बढ़ जाऊं आगे। ये 2008 का सवाल है, ये भी इजी है देख लो, इसमें कंडीशन भी दे दिया है, इसमें कंडीशन भी दे दिया है बस, और कुछ नहीं। तो dy बाई डी एक्स है तो होमोजीनियस ही, तो इसको dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई एक्स कर लो। ऐसे क्यों लिखा, ताकि इसको काट सकूं, ठीक है इसको लिखा, क्या लिखा, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई एक्स, क्या होगा v, y इक्वल टू वी एक्स मानते हैं ना, y इक्वल टू वी एक्स मानते हैं, तो y बाई एक्स v हो जाएगा, v से v खत्म, तो dv इक्वल टू dx बाई एक्स, इंटीग्रेट करो, v इक्वल टू ln x प्लस c, v क्या है, y बाई एक्स है ना, तो y बाई एक्स इक्वल टू ln x प्लस c। अब 1 पर 1 है, x इक्वल टू 1 पे y क्या है 1, तो 1 को 1 पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू ln 1 प्लस c, ये तो 0 होता है, तो c इक्वल टू क्या हो गया 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं फर्दर,
फर्दर लिख सकते हैं वाई बाई एक्स इक्वल टू एल एन एक्स प्लस वन। सही है, आया कुछ तो आया। y इक्वल टू एक्स एल एन एक्स प्लस एक्स, ऑप्शन नंबर डी। डन। और भी है कुछ, देखते हैं और भी है या नहीं है। लिख लिया ना? चलो आगे क्या है? अरे वाह, आगे फिर से आ गया एक, शायद ये लास्ट क्वेश्चन हो। ये भी होमोजीनियस है, बिल्कुल है। ऊपर की डिग्री 2, नीचे की डिग्री 2, तो बस हो गया काम। ये क्या है? वाई डैश एक्स, ठीक, मतलब डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको लिखना क्या होगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स प्लस 1/4। सही है, रिप्लेस मारो, v प्लस एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है ना, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 4। ये क्या है? v प्लस हाफ का होल स्क्वायर है ना, v प्लस हाफ का होल स्क्वायर है ये। अरे ये भी क्यों करना, v से भी कैंसिल करो पहले, v से भी कैंसिल करो, ये तो और अच्छी बात है। वी स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। कुछ तो याद आया, क्या याद आया, किसकी याद आ रही है? ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता था ये? 1/a tan इनवर्स है, तो इसको लिखेंगे 1/a यानी कि आधा, tan इनवर्स a मतलब tan इनवर्स x बाई a यानी कि v डिवाइड बाई आधा इक्वल टू इधर ln x प्लस c। सही है। अब 2 tan इनवर्स, इधर 2v, v को y बाई एक्स लिखा और इधर ln x प्लस c लिखा। सही है। y ऑफ 1 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 0 है। पुट कर दो, पुट करो, ये क्या आया क्यों नहीं? पुट x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 0। ठीक है, क्या होगा ये? 0, tan इनवर्स 0 0 LHS में, और यहाँ पर भी 0, तो 0 प्लस c है ना, ln1 कितना 0, तो c इक्वल टू 0 आ गया, c इक्वल टू 0 आ गया, तो यही अपना इक्वेशन है। तो y ऑफ e टू द पावर पाई बाई 2, समझ रहे हो क्या ताम झाम लगा रखा है? y ऑफ e टू द पावर पाई बाई 2, तो x को ये लिखो, x को लिखो tan इनवर्स 2 इंटू वाई बाई एक्स, तो y डिवाइड बाई e टू द पावर पाई बाई 2 इक्वल टू ln e टू द पावर पाई बाई 2, तो सीधा पाई बाई 2 हो जाएगा। c तो 0 ही है, c के बारे में टेंशन क्या है, c तो 0 ही है। अब इधर लेके जाओ 2 को, तो यहां से 2y अपॉन e टू द पावर पाई बाई 2 इक्वल टू tan ऑफ पाई बाई 4 आ जाएगा, है ना। 2 को उधर लेके गए, पाई बाई 2 का आधा पाई बाई 4, फिर इधर से tan गया, तो tan ऑफ पाई बाई 4 ये कितना होता है? 1 के बराबर। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 गया नीचे, e टू द पावर पाई बाई 2 गया ऊपर, तो e टू द पावर पाई बाई 2 का आधा। ये कहां पर है देखना जरा, ये है बी ऑप्शन में, बॉम्बे। बढ़िया, इजी था या नहीं था? इजी, इजी था, चलो अच्छी बात है, अब इजी लगने लगा है। इजी लगने वाला लगा है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ये भी पीवाई की हुई है, मेंस का लिखना भूल गया हूं। तो बस ऐसे ही मेहनत करते जाना है, आराम से सिलेक्ट हो गए, मेंस ही नहीं एडवांस में भी। अब आगे लास्ट क्वेश्चन था, तो आज की होमोजीनियस की कहानी यही तक, दोनों टाइप देख लिया, रिड्यूसिबल भी हो गया, ठीक है ना।
इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है ये, ठीक है। और इतना टाइम होता नहीं है, जेई मेंस में भी अगर डालता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, समझ रहे हो। तो इससे बेटर है कि वो कुछ और एप्लीकेशन टाइप या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, रिड्यूसिबल वेरिएबल मतलब से ट्रेवल से ही वो टाइप 2 का, या फिर पोलर कोऑर्डिनेट का मिक्स कर देते हैं कहीं कहीं पे। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है। होमोजीनियस वाले में मतलब रिड्यूसिबल वाले में थोड़ा टफ मतलब मुश्किल ही है, ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो नॉर्मल होमोजीनियस जिसमें हम लोग शॉर्टकट लगा करके 1 से 1.5 मिनट में जो आंसर निकल सके ना, उसी टाइप का देते हैं, ठीक है। और भी तो टॉपिक्स हैं, तो टेंशन मत लो, चल ठीक है। बस प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बोल दिया एक क्वेश्चन, ताकि भूल ना जाओ, ठीक है ना, ताकि भूल ना जाओ, हाँ इसलिए बस। तो आज की क्लास ओवर, मजा आया क्लास में, सीखने को मिला कुछ अच्छा, शॉर्टकट भी लॉन्ग कट भी सब कुछ एकदम मक्खन की तरह हो गया सब शॉर्टकट से, है ना। हाँ तो शॉर्टकट याद रखना है, ठीक है ना, शॉर्टकट भूलना मत, और मैक्सिमम क्वेश्चन में शॉर्टकट ही लगा करके सोल्व करना है, ठीक है, बोर्ड को छोड़ के, ठीक है, बोर्ड को छोड़ के, बोर्ड में ज्यादा शॉर्टकट मत यूज करना, हल्का फल्का लगाओगे तो पता नहीं चलेगा उन लोगों को, लेकिन ज्यादा नहीं लगाना है। हाँ लेट y इक्वल टू वी एक्स, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करके दिखा दिया, समझ रहे, तो ये सारी चीजें लिखनी है वहां पर, समझ रहे, वो 2-3 स्टेप अगर खा जाओगे ना तो वो लोग समझ जाएंगे गड़बड़ है गड़बड़ है, ठीक है, तो मार्क्स काट लेंगे फिर। इसलिए बोर्ड में लॉन्ग कट और मेंस में शॉर्टकट। बस आज के लेक्चर में इतना ही गाइडेंस के साथ मैं ओवर कर रहा हूँ। तो देखने के लिए, कुल में आकर के झेलने के लिए लंबा खींच गया ना, ये एडवांस वाले 2 क्वेश्चन झेल लिया आज, तो आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। देखने के लिए थैंक यू, मजा आया। हाँ तो इसको जितना फैला सकते हो फैलाओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जितना फैला सकते हो दूसरों को भी मजे लेने दो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, किसके साथ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, ठीक है, और बर्नौलीज उसके बाद हो जाएगा, एप्लीकेशन भी हो जाएगा, ठीक है। चलो